प्रतिष्ठा विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब मैं पूजा सहित गौरी की प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा, सुनो। पूर्ववत मंडप आदि की रचना करके देवी की स्थापना एवं शय्याधिवासन करें। पूर्वोक्त मंत्रों और मृत्यादिकों का न्यास करके आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व का परमेश्वर में स्थापन करें। तदनंतर पराशक्ति का न्यास, होम और जप पूर्ववत करके क्रियाशक्ति रूपणी पिंडी का संधान करें। सर्वव्यापिनी पिंडी का ध्यान करके वहां रत्न आदि का न्यास करें। इस विधि से पिंडी की स्थापना करके उसके ऊपर देवी को स्थापित करें। वे देवी परम शक्ति स्वरूपा हैं, उनका अपने ही मंत्र से सृष्टि न्यास पूर्वक स्थापन करें। तदनंतर पीठ क्रिया में क्रिया शक्ति का और देवी में विग्रह में ज्ञान शक्ति का न्यास करें। इसके बाद सर्वव्यापिनी शक्ति का आवाहन करके देवी की प्रतिष्ठा में उसका नियोजन करें। शिवा नाम वाली अंबिका देवी का स्पर्श पूर्वक पूजन करें। पूजा के मंत्र इस प्रकार है। ओम आधार शक्तये नमः, ओम कुरुमाय नमः, ओम कंदाय नमः, ओम हिं नारायण नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अद्दश्वस सदनाय नमः, ओम पद्मासनाय नमः। तदनंतर केसरों की पूजा करें। तत्पश्चात ओम ह्रीं कर्णिकाय नमः, ओम शं पुष्कराभ्यो नमः। इन मंत्रों द्वारा कर्णिका एवं कमलाक्षों का पूजन करें। इसके बाद ओम पुष्टये नमः, ओम ह्रीं ज्ञानाय नमः, ओम हुं क्रियाय नमः। इन मंत्रों द्वारा पुष्टि, ज्ञाना एवं क्रिया शक्ति का पूजन करें। ओम नालाय नमः, ओम रं धर्माय नमः, ओम रुं ज्ञानाय नमः, ओम रुं वैराग्याय नमः, ओम अर्धमाय नमः, ओम रं अज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम अनैश्वर्याय नमः। इन मंत्रों द्वारा नाल आदि की पूजा करें। ओम रुं वाचे नमः, ओम ह्यूं राज्ञिणे नमः, ओम हुं ज्वालिने नमः, ओम हं शमाय नमः, ओम हुं ज्येष्ठाय नमः, ओम ह्रौं रौं क्रौं नौ शक्तये नमः। इन मंत्रों द्वारा वाक् आदि शक्तियों की पूजा करें। ओम गौ गौर्यासनाय नमः, ओम गौ गौरी मूर्तये नमः। अब गौरी का मूल मंत्र बताया जाता है। ओम ह्रीं सं महागौरी रुद्रदैति स्वाहा गौयं नमः, ओम गां हृदयाय नमः, ओम गी शीर्षे स्वाहा, ओम गुं शिखाय वषट्, ओम गै कवचाय हुम्, ओम गौ नेत्रत्राय वषट्, ओम गस्त्राय फट्, ओम गौ विज्ञान शक्ते नमः। इन मंत्रों से शिखा आदि की पूजा करें। ओम गु क्रिया शक्ते नमः। इस मंत्र से क्रिया शक्ति की पूजा करें। पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवताओं का पूजन करें। इनके मंत्र पहले बताए गए हैं। ओम सुं शुभगाय नमः, इसमें शुभगा का। ओम ह्रीं ललिताय नमः, से ललिता का पूजन करें। ओम ह्रीं कामिन्ये नमः, ओम हुं कामलिन्ये नमः। इन मंत्रों से गौरी की प्रतिष्ठा, पूजा और जप करने से उपासक सब कुछ पा लेता है। भगवान शिव बोले, स्कंद, अब मैं सूर्य देव की प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। पूर्ववत मंडप निर्माण और स्नान आदि कार्य का संपादन करके पूर्वोक्त विधि से विद्या तथा सांग सूर्य देव का आसन शय्या में न्यास करके त्रितत्व का, ईश्वर का तथा आकाश आदि 5 भूतों का न्यास करें। पूर्ववत शुद्धि आदि करके पिंड का शोधन करें। फिर सदेश पद पर्यंत तत्व पंचक का न्यास करें। तदनंतर सर्वतोमुखी शक्ति के साथ विधिवत स्थापना करके गुरु सूर्य संबंधी मंत्र बोलते हुए शक्तंत सूर्य का विधिवत स्थापन करें। श्री सूर्य देव का स्वायंतक अथवा पादांत नाम रखें तथा एक विक्रमादित्य स्वामी तथा रामादित्य पाद इत्यादि सूर्य के मंत्र पहले बताए गए हैं। उन्हीं का स्थापन काल में भी साक्षात्कार प्रयोग करना चाहिए। द्वार प्रतिष्ठा विधि।
भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, अब मैं द्वारगत प्रतिष्ठा की विधि का वर्णन करूंगा। द्वार के अंगभूत उपकरणों का कैसैले जल आदि से संस्कार करके उसे शैया पर रखें। द्वार के मूल, मध्य और अग्रभागों में आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व का न्यास करके सन्निरोधनी मुद्रा द्वारा उनका निरोध करें। फिर तदनुरूप होम और जप करके द्वार के अधोभाग में अनंत देवता के मंत्र से वास्तु देवता की पूजा करें। वहीं रत्नादि पंचक स्थापित करके शांति होम करें। तत्पश्चात जौ, सरसों, बरनहटा, रिद्धि, औषधि विशेष, वृद्धि, औषधि विशेष, पीली सरसों, महातिल, गोमूत्र, गोपी चंदन, दरद, हिंगुलिया, शिंगरफ, नागेंद्र, नागकेसर, मोहिनी, त्रिपुरमाली या पोई, लक्ष्मणा, सफेद कटेहरी, अमृता, गुरुचि, गोरुचन या लाल कमल, आरग्धवद, अमलताश या दुर्वा, इन 5 औषधियों को मंदिर के नीचे नींव में डालें तथा इनकी पोटली बनाकर दरवाजे के ऊपर भाग में उसकी रक्षा के लिए बांध दें। बांधते समय प्रणव मंत्र का उच्चारण करें। दरवाजे को कुछ उत्तर दिशा का आश्रय लेकर स्थापित करना चाहिए। द्वार के अधोभाग में आत्म तत्व का, दोनों बाजुओं में विद्या तत्व का, आकाश देश खाली जगह में तथा संपूर्ण द्वार मंडल में सर्वव्यापी शिव तत्व का न्यास करें। इसके बाद मूल मंत्र से महेशनाथ का न्यास करना चाहिए। द्वार का आश्रय लेकर रहने वाली नंदी आदि द्वारपालों के लिए नमः पद से युक्त उनके नाम मंत्रों द्वारा 100 या 50 आहुतियां दें, अथवा शक्ति हो तो इससे दूनी आहुतियां दें। न्यूनारिकता संबंधी दोष से छुटकारा पाने के लिए अस्त्र मंत्र से 100 आहुतियां दें। तदनंतर पहले बताए अनुसार दिशाओं में बलि देकर दक्षिणा आदि प्रदान करें। प्रासाद प्रतिष्ठा। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब मैं प्रासाद मंदिर की स्थापना का वर्णन करता हूँ। उसमें चैतन्य का संबंध दिखा रहा हूँ। जहाँ मंदिर के गुंबज की समाप्ति होती है, वहां पूर्व वेदी के मध्य भाग में आधार शक्ति का चिंतन करके प्रणव मंत्र से कमल का न्यास करें। उसके ऊपर सुवर्ण आदि धातुओं में से किसी एक का बना हुआ कलश स्थापित करें। उसमें पंचगव्य, मधु और दूध पड़ा हुआ हो। रत्न आदि 5 वस्तुएं डाली गई हों। कलश पर गंध का लेप हुआ हो। वो वस्त्र से आवृत हो तथा उसे सुगंधित पुष्पों से सुवासित किया गया हो। उस कलश के मुख में आम आदि 5 वृक्षों के पल्लव डाले गए हों। हृदय मंत्र से हृदय कमल की भावना करके उस कलश को वहां स्थापित करना चाहिए। तदनंतर गुरुपूरक प्राणायाम के द्वारा श्वास को भीतर लेकर शरीर के द्वारा सकलीकरण क्रिया का संपादन करके स्वसंबंधी मंत्र से कुंभक प्राणायाम द्वारा प्राणवायु को भीतर अवरुद्ध करें। फिर भगवान शंकर की आज्ञा से सर्वात्मा से अभिन्न आत्मा जीव चैतन्य को जगावे। तत्पश्चात रेचक प्राणायाम द्वारा द्वादशांत स्थान से प्रज्वलित अग्निकर्ण के समान जीव चैतन्य को लेकर कलश के भीतर स्थापित करें और उसमें आतिवाहिक शरीर का न्यास करके उसके अवगुणों के बोधक काल आदि का एक ईश्वर सहित पृथ्वी पर्यंत तत्व समुदाय का भी उसमें निवेश करें। इसके बाद उक्त कलश में 10 नाड़ियों, 10 प्राणों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 इंद्रियों तथा इनके अधिपतियों का भी उसी कलश में स्थापना करके प्रणव आदि नाम मंत्रों से उनका पूजन करें। अपने अपने कार्य के कारक रूप से जो माया पाश के नियामक हैं, उनका, प्रेरक विद्वेश्वरों का तथा सर्वव्यापी शिव का भी अपने अपने मंत्र द्वारा वहां न्यास और पूजन करें। समस्त अंगों का भी न्यास करके अवरोधनी मुद्रा द्वारा उन सब का निरोध करें, अथवा सुवर्ण आदि धातुओं द्वारा निर्मित पुरुष की आकृति जो ठीक मानव शरीर के तुल्य हो लेकर उसे पूर्वत पंचगव्य एवं कैसैल जल आदि से संस्कृत शुद्ध करें। फिर उसे शैया पर आसीन करके उमापति रुद्रदेव का ध्यान करते हुए शिव मंत्र से उस पुरुष शरीर में व्यापक रूप से उन्हीं का न्यास करें। उनके सन्निधान के लिए होम, प्रोक्षण, स्पर्श एवं जप करें। सन्निधापन तथा रोदक आदि सारा कार्य भागत्रय विभाग पूर्वक करें। इस प्रकार प्रकृति पर्यंत न्यास सारा विधान पूर्ण करके उस पुरुष को पूर्वोक्त कलश में स्थापित कर दें। ध्वजारोपण। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, देव मंदिर में शिखर, ध्वजदंड एवं ध्वज की प्रतिष्ठा जिस प्रकार बताई गई है उसका तुमसे वर्णन करता हूं। शिखर के आधे भाग में शूल का प्रवेश हो अथवा संपूर्ण शूल के आधे भाग का शिखर में प्रवेश कराकर प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ईंटों के बने हुए मंदिर में लकड़ी का शूल होना चाहिए और प्रस्तर निर्मित मंदिर में प्रस्तर का। विष्णु आदि के मंदिर में कलश को चक्र से संयुक्त करना चाहिए। वो कलश देवमूर्ति की माप के अनुरूप ही होना चाहिए। कलश यदि त्रिशूल से युक्त हो तो अग्रचूल या अगचूड़ नाम से प्रसिद्ध होता है। यदि उसके मस्तक भाग में शिवलिंग हो तो उसे ईशशूल कहते हैं।
अथवा शिरोभाग में बिजौरे नींबू की आकृति से युक्त होने पर भी उसका यही नाम है। शैव शास्त्रों में वैसे शूल का वर्णन मिलता है जिसकी ऊंचाई जंगावेदी के बराबर अथवा जंगावेदी के आधे माप की हो, वो चित्रध्वज कहा गया है। अथवा उसका मान दंड के बराबर या अपनी इच्छा के अनुसार रखे। जो पीठ को आविष्टित कर ले वो महाध्वज कहा गया है। 14, 9 अथवा 6 हाथों के माप का दंड क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम माना गया है। ये विद्वान पुरुषों द्वारा जानने के योग्य है। ध्वज का दंड बांस का अथवा साहू आदि का हो तो वो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला होता है। ये ध्वज आरोहण करते समय यदि टूट जाए तो राजा अथवा यजमान के लिए अनिष्ट कारक होता है, ऐसा जानना चाहिए। उस दशा में बहुरूप मंत्र द्वारा पूर्वत शांति करें। द्वारपाल आदि का पूजन तथा मंत्रों का तर्पण करके ध्वज और उसके दंड को अस्त्र मंत्रों से नहलावें। गुरु इसी मंत्र से ध्वज का प्रोक्षण करके मिट्टी तथा कसैले जल आदि से मंदिर को भी स्नान करावें। चूलक ध्वज के ऊपरी भाग में गंधादि का लेप करके उसे वस्त्र से आच्छादित करें। फिर पूर्ववत उसे शैया पर रखकर उसमें लिंग की भांति न्यास करना चाहिए, परंतु चूलक में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का न्यास न करें। वहां विशेषार्थ बोधि का चतुर्थी भी वांछित नहीं है और न उसके लिए कुंभ या कुंड की ही कल्पना आवश्यक है। दंड में आत्म तत्व का, विद्या तत्व का तथा सदोज्जात आदि 5 मुखों का न्यास करें। फिर ध्वज में शिव तत्व का न्यास करें। वह निष्कल शिव का न्यास करके हृदय आदि अंगों की पूजा करें। तदनंतर मंत्रज्ञ गुरुध्वज और वजाग्र भाग में सन्नधिकरण के लिए फड़ंत संहिता मंत्रों द्वारा प्रत्येक भाग में होम करें। किसी और प्रकार से भी कहीं जो ध्वज संस्कार किया गया है वो भी इस प्रकार अस्त्र याग करके ही करना चाहिए। ये सब बातें मनीषी पुरुषों ने करके दिखाई हैं। मंदिर को नहलाकर पुष्पहार और वस्त्र आदि से विभूषित करके जंगावेदी के ऊपरी भाग में त्रितत्व आदि का न्यास, होम आदि का विधान एवं शिव का पूर्वत पूजन करके उसके सर्वतत्मय व्यापक स्वरूप का ध्यान करते हुए व्यापक न्यास करें। भगवान शिव के चरणारविंद में अनंत एवं काल रुद्र की भावना करके पीठ में कुष्मांड, हाटक, पाताल तथा नरकों की भावना करें। तदनंतर भुवनों, लोकपालों तथा शतरुद्रादि से घिरे हुए इस ब्रह्मांड का ध्यान करके जंगावेदी में स्थापित करें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश रूप, पंचाष्टक, सर्वावरण संज्ञक, बुद्धिोन्नोष्टक, योगाष्टक, प्रलय पर्यंत रहने वाला त्रिगुण, पटस्थ पुरुष और वाम सिंह, इन सब का भी जंगावेदी में चिंतन करें। किंतु मंजरी वेदिका में विद्यादि 4 तत्वों की भावना करें। कंठ में माया और रुद्र का, अमलासार में विद्याओं का तथा कलश में ईश्वर बिंदु और विद्वेश्वर का चिंतन करें। चंद्रार्ध स्वरूप शूल में जटाजूट की भावना करें। उसी शूल में त्रिविध शक्तियों की तथा दंड में नाभि की भावना करके ध्वज में कुंडलिनी शक्ति का चिंतन करें। इस प्रकार मंदिर के अवयवों में विभिन्न तत्वों की भावना करनी चाहिए। जगति से धाम, प्रासाद या मंदिर का तथा पिंडिका से लिंग का संधान करके शेष सारा विधान यहाँ भी पूर्ववत करना चाहिए। इसके बाद गुरु वाद्यों के मंगलमय घोष तथा वेद ध्वनि के साथ मूर्तिधरों सहित शिवरूप मूल वाले ध्वज दंड को उतारकर जहां मंत्रोच्चारण पूर्वक शक्तिमय कमल का न्यास हुआ है तथा रत्नादि पंचक का भी न्यास हो गया है, वहां आधार भूमि में उसे स्थापित कर दें। जब प्रासाद शिखर पर ध्वज लग जाए तब यजमान अपने मित्रों और बंधुओं आदि के साथ मंदिर की परिक्रमा करके अभिष्ट फल का भागी होता है। गुरु को चाहिए कि वो अस्त्र आदि के साथ पाशुपत का चिरकाल तक चिंतन करते हुए उन सब के शस्त्र युक्त अधिपतियों को मंदिर की रक्षा के लिए निवेदित करें। न्यूनता आदि दोष की शांति के लिए होम, दान और दिग्बली करके यजमान गुरु को दक्षिणा दे। ऐसा करके वो दिव्य धाम में जाता है। प्रतिमा, लिंग और वेदी के जितने परमाणु होते हैं उतने सहस्र युगों तक मंदिर का निर्माण एवं प्रतिष्ठा करने वाला यजमान दिव्य लोक में उत्तम भोग भोगता है। यही उसका प्राप्तव्य फल है।